हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज आ गई हूँ मैं फिर एक ब्लॉग के साथ, और ये मसीहा के साथ मैं थोड़ा खेल रही हूँ। इसको मैंने स्नान वगैरह सब कंप्लीट करवा दिया है, तो मैं इसके सोने की वेट कर रही हूँ कि ये कब सोएगा। और थोड़े सा मुझे खेलना पड़ता है इसके साथ। ये टाइम बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि सब टेंशन भूल करके इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। इसको भी बहुत मज़ा आता है। जिस दिन नहीं खेलती हूँ मैं, अगर बिज़ी रहती हूँ तो बहुत रोता है ये, तो मुझे कुछ टाइम इसको देना ही पड़ता है। इसकी कॉम्ब कर किया था मैंने इसके हेयर में, तो ये उसी को ले लिया है और मुँह में डाला, दे ही नहीं रहा था। तो मैंने दिखाया कि देखो कितनी शैतानियाँ करते हैं। कितने लोगों ने बोला है कि बेबी बहुत शांत है, तो शांत है लेकिन शैतानी तो है ही। दूसरी शैतानी देख लीजिए, मैं उसको दाल का पानी पिला रही थी तो उसको खुद से पीना है। और ये देखिए, मैंने अभी जस्ट स्नान करवा के साफ वाले कपड़े पहनाए थे, तो इसने मेरे काम फिर से बढ़ा दिए हैं। मैं इसके सोने का वेट कर रही थी, तो ये दाल का पानी पिला के ही मैं सुला देती हूँ। तो आज इसने खुद से लिया, तो पूरा कपड़ा वगैरह सब अपना ये कर लिया है, हाथ में भी पूरा, मुंह में पूरा लगाया हुआ है, और फुल मस्ती चल रहा है इसका। तो अब मैं इसको ले जाऊंगी सुलाने के लिए, वरना और भी शैतानी करेगा। तो मसीहा यहाँ पे अभी तक सो गया है। अब मैं आ गई हूँ मेरे दिनचर्या या फिर महीने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है मंथली, वो मैं कर रही हूँ। तो हाँ, यहाँ पे मैं मंथली जो लिस्ट होते हैं ग्रोसरी का, जो भी सामान वगैरह पूरे महीने खर्च में लगते हैं, वो सारा मैं लिस्ट एक ही बार तैयार कर लेती हूँ। और ये बहुत अच्छा होता है कि एक ही बार में आपके सारे सामान भी चले आते हैं, तो बार बार बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जब सामान घर पे रहे तो कोई भी स्थिति आ जाए, खाने में दिक्कत थोड़ी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। और परिश्रम भी एक ही बार हो जाती है, तो सही लगता है कि जो भी सामान आए तो उसको हम लोग ले करके अच्छे से साफ़ सफाई करके डब्बे में पैक करके रख देने से एक दिन का ही काम में पूरे महीने का छुट्टी जो हो जाती है। वरना थोड़ा थोड़ा सामान लाना, फिर इसको अनपैक करना बहुत दिक्कत लगता है, टाइम की भी दिक्कत होती है। और ये सबसे अच्छा होता है, खर्च भी आपके अनुसार हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है। और जो ज़रूरत की सामान होती है वो मैं मंगवाती हूँ। तो ये सारी मैं लिस्ट तैयार करके और दे देती हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मुझे अच्छा लगता है। मैंने एक्सपेंसेस भी इसी तरह से ही मैं करती हूँ अपना। तो ये है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं सारे सामान की जो है लिस्ट तैयार कर लेती हूँ और बाज़ार से एक ही बार मंगवा लेती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसा करते हैं क्या? प्लीज़ बताइएगा कमेंट पे। और ये है खर्च, मैंने थोड़ा सा ही अभी लिखा था एक्सपेंसेस का, कहाँ पे कितना कितना लगता है। अभी थोड़ा सा ही मैंने स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा ही शेयर किया आप लोगों के साथ। और ये हैं डब्बे डुब्बे सब फैला रखे हैं, मैंने ही फैलाए हैं, ये मसीहा ने नहीं किया है, क्योंकि मैं लिस्ट बना रही थी तो सारे सामान वगैरह चेक कर रही थी क्या है क्या नहीं। वैसे तो याद रहते हैं, ज़रूरत नहीं होती है चेक करने की, थोड़ा बहुत याद रहते ही हैं, जो डेली यूज़ होते हैं वो तो याद ही रहते हैं, कौन सा ख़त्म हुआ नहीं हुआ। और मैं यहाँ पे वही सारे डब्बे वगैरह सब अंदर ठीक करके रख दे रही हूँ, वरना मसीहा उठेगा तो इसका और भी चेयर बन जाएगा, इसी के ऊपर चढ़ के बैठने लगेगा वो। तो मैं सारे अंदर कर रही हूँ। और अब मैं छील लूँगी मटर, क्योंकि आज रात में मैं बनाऊँगी मटर पनीर, और रात में इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाएगा कि मैं इसको फिर से छीलूँ और बनाऊँ। तो अभी मसीहा सो रहा है, वरना ये उसके सामने लेकर अगर बैठूँ तो वो मुझे आधा से ज़्यादा खिलाने में ही लगा रहता है। और मैं ना सारे मटर छील करके ना नीचे नहीं रखती हूँ, मैंने एक बॉल लिया है उसमें उतार देती हूँ, और जो थाली में मैंने मटर रखा है तो छीलने के बाद भी मैं उसी को एक साइड में रख देती हूँ। ये ना मुझे बहुत आसानी लगती है। इसको छीलने के बाद जो उसके छिलके बच जाते हैं ना, बस वो थाली के साथ ही आप उठा करके डस्टबिन में डाल दीजिए, तो यहाँ भी थोड़ी टाइम की बचत हो जाती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं थाली में ही साइड करके रख ली हूँ, एक साइड पे मैं छील के रख रही हूँ, तो इससे थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है।
दिक्कत नहीं होती, साफ़ सफाई की भी ज़रूरत नहीं होती है नीचे में। अगर अलग से रखने से फिर उसको छील करके रखो, फिर उसको उठा के फेंको, तो बहुत टाइम की दिक्कत हो जाती है। मैं ऐसे ही करती हूँ, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। अभी मसीहा सोया है तो ये भी काम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर ले रही हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता ही है इसको छीलने में, वो अलग टाइम पे नहीं हो पाता। तो बस ये कंप्लीट हो जाने के बाद ही मैं अब दूसरे काम में फिर लग जाऊँगी। तो जब तक मसीहा सो रहा है, जितने काम मैं निपटा सकूं उसी के पीछे लगी रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने कैसे साइड में रखा है, और ये बहुत सुविधा होती है मेरे लिए। ये देखिए, मैंने छील के यहाँ पे साइड में रख दिया है, और ये छिले हुए नहीं है, और ये रहा। तो एक बार में ही दोनों काम हो जाते हैं, और क्लीन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया छीलना। तो मैं अब जो भी बचे हुए काम हैं, डेली के जो काम हैं, तो बस उसमें फिर से आ गई, मैं लग गई करने। मसीहा को फ्रूट्स वगैरह जो खिलाया हुआ था, और जो भी सुबह के ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो भी जितने भी गंदगी थी, वो सारी मैं उठा करके एक साथ रख दे रही हूँ, डस्टबिन में डाल दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, वो जो फ्रूट्स में लगते हैं ना, वो है, क्योंकि बहुत टाइम हो गए थे, वो फैले पड़े हुए थे ना, तो इसलिए उसमें इस तरह से कीड़े दिखाई दे रहे थे। इसको नहीं हटाने से ना इसकी जो परसेंटेज है ना वो ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा करके रूम के अंदर आने लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसको क्लीन मुझे करना पड़ता है। तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी, और कुछ ज़रूरत के जो बर्तन होते हैं बस मैं वही धोऊँगी, उससे ज़्यादा अभी धो नहीं पाऊँगी, क्योंकि मसीहा के लगभग उठने की टाइम भी हो गई है। उसको टाइम पे खिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर सोने के लिए मैं छोड़ दूँ तो वो सोते ही रहेगा, क्योंकि उसको रात में जगने की आदत है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर के टाइम जस्ट मैं 1 घंटा ही उसको बस रेस्ट दूँ। तो 1 घंटे के अंदर ही जितना मैं इधर मेरे लिए पॉसिबल होता है करने के बाद, काम हो ना हो मैं उतना वेट नहीं करती, मैं उसको उठा लेती हूँ 1 घंटे में। नहीं तो वो पूरी रात ही जगा रहता है, खेलते रहता है, ना ही सोता है ना सोने देता है। पहले तो पापा को भी सोने देता था, अब तो वो भी नहीं करता, अब तो पापा को भी सोने नहीं देता है। तो बस यही है डेली का जो रूटीन है, यही है काम करना, जो शायद सबके घरों की सेम ही है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन बटन भी प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें, और आप मेरे वीडियो पे डेली आते रहें। गाइस प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आप लोगों को भी। व्यू ड्यूरेशन जो है मेरा वो 1 मिनट 46 सेकंड तक की ही रहती है। तो वीडियो होती है 8 मिनट्स की, एटलीस्ट हाफ भी तो वॉच कीजिए। मैं भी किसी के वीडियो में जाती हूँ तो फुल वॉच करती हूँ। तो बस एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, फुल वॉच करें एक दूसरे की वीडियो, तो मुझे लगता है अच्छी हम सभी के लिए अच्छी होगी। तो यहाँ पे बस हो गया है मेरा करना कंप्लीट, और लगभग 1 आवर से ज़्यादा ही हो गए हैं मसीहा को। तो मैं यहाँ से ये कंप्लीट करके मैं जाऊँगी, मसीहा को उठाऊँगी। मसीहा को अब खिलाने का भी जो टाइम है वो हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ आप सभी अच्छे से रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक्स।